हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, देखो लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है एंड डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का ओनली एक मैग्नीट्यूड रहता था, ओनली मैग्नीट्यूड रहता था बट नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल आज डायरेक्शन रहता था, मैग्नीट्यूड एज वेल आज डायरेक्शन। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये सब लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। देखो ये जो स्पीड है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन रहेगा हमेशा। ठीक है, स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, देखो इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है। देखो मैंने बताया था कि यूनिट एंड डायमेंशन, ये दोनों पता करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसका फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, उसका फार्मूला याद रखना जरूरी है। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। उसका यूनिट क्या है, देखो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं एंड सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, और टाइम क्या है उसका, सेकेंड। टाइम का क्या है, सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। ठीक है, बट मीटर पर सेकेंड को बोलते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये हो गया सीजीएस यूनिट। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट सेम आज स्पीड, सेम आज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों का यूनिट सेम है, ये दोनों का यूनिट सेम है। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर हो सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, टाइम का क्या है, सेकेंड, टाइम का सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया एसआई यूनिट, ये हो गया सीजीएस यूनिट। ठीक है, अभी डायमेंशन देखो, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इक्वल्स टू, देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर रिप्रेजेंट एज ए लेंथ, लेंथ, सेकेंड किसका है, टाइम। ठीक है, ये हो गया डायमेंशन इक्वल्स टू मास कितना, कुछ नहीं है, 0, लेंथ टू द पावर 1, t टू द पावर -2।
-1 t टू द पावर -1। ये हो गया डायमेंशन। इसका भी डायमेंशन सेम है, वेलोसिटी का डायमेंशन भी सेम, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। ठीक है, ये हो गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, देखो लास्ट क्लास में बताया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, but displacement can be positive, negative और जीरो। ये लास्ट क्लास में बताया था एग्जाम्पल के साथ। ऐसे एक एग्जाम्पल लिए थे, सपोज मैं ए टू बी मूव किया, ए पॉइंट टू बी मूव किया, ठीक है, ए लेंथ मान लो कि 100 मीटर, ठीक है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है। देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना, मैं ए टू बी मूव, क्वेश्चन क्या था, मैं ए टू बी मूव किया, अगेन बी टू ए मूव किया, ए टू बी मूव किया, अगेन बी टू ए मूव किया, तो मेरा डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखो मैं ए टू बी मूव किया कितना, 100 मीटर, बी टू ए मूव किया कितना, 100 मीटर, तो कितना हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 200 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट अभी डायरेक्शन आ जाएगा, अभी डायरेक्शन आ जाएगा क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो मैं ए टू बी मूव किया इन दिस डायरेक्शन, बट बी टू ए मूव किया इन दिस डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए अगर मैं ए टू बी 100 मीटर मूव किया, बी टू ए कितना -100 मीटर मूव किया, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना 100 मीटर ए टू बी, बी टू ए कितना है अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए -100 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नोट लिखो, यहाँ पे नोट लिख दो, यहाँ पे नोट लिखो, कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। ए पॉइंट नोट कर लो, ए पॉइंट नोट कर लो, मिटा दो। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इजी प्रॉब्लम है। लिखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और एक पॉइंट है सी, ठीक है। क्वेश्चन दिया है ए बॉय starts moving
starts moving from A to B, from A to B, ठीक है, from A to B, then turns back and moves to a point C, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा, ठीक है, बहुत इजी है। देखो यहाँ पे गिवन दिया है डिस्टेंस ए, टोटल डिस्टेंस ए लेंथ गिवन दिया है 100 मीटर, ठीक है। ए लेंथ गिवन दिया है बी टू सी है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल लेंथ कितना कवर किया, देखो ए से स्टार्ट किया, ए टू बी मूव किया, कितना 100 मीटर, 100, ठीक है। अगेन टर्न्स बैक एंड मूव्स द पॉइंट सी एंड टर्न्स बैक एंड मूव्स टू ए पॉइंट सी, सी तक मूव किया, सी तक। बी टू सी कितना है 80 प्लस 80 मीन्स ए टू बी मूव किया 100, फिर बी टू सी मूव किया कितना 80, तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 180 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा, ए टू बी मूव किया इन दिस डायरेक्शन, अगेन टर्न्स बैक एंड बी टू सी मूव किया ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ए टू बी कितना मूव किया 100, ठीक है, 100 मीटर इन दिस डायरेक्शन 100 मीटर, एंड बी टू सी मूव किया कितना माइनस बी टू मूव किया कितना 80 मीटर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए -80, ठीक है। तो कितना हो गया मीटर कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर, ठीक है। और इसको डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए और एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, मैं लास्ट क्लास बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। देखो स्टार्टिंग क्या था, ए है स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी, ठीक है। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ए टू सी कितना है, ए है 100, ए है 80, मीन्स ए टू कितना है 20 मीटर, तो ए टू सी जो जितना हो गया वही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस है कितना 180 मीटर, एक मैग्नीट्यूड रह गया, ठीक है। आप बोलो कि सर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन रहेगा, हाँ जरूर रहेगा, ठीक है। तो ये 20 मीटर डायरेक्शन क्या रहेगा टुवर्ड्स, ठीक है। कौन सा डायरेक्शन, ए डायरेक्शन में रहता है। देखो फाइनली कौन सा डायरेक्शन, ए टू सी, ठीक है, ए है इनिशियल, ए है फाइनल, ठीक है, मीन्स कौन सा डायरेक्शन रहता है, फाइनल ए है इनिशियल, ए है फाइनल, मीन्स इनिशियल टू फाइनल ए डायरेक्शन हो गया, मीन्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर गिवन देगा ये ईस्ट है या वेस्ट है, तो जो भी डायरेक्शन देगा इस तरफ, जो भी डायरेक्शन देगा तुम लिखो। अगर ईस्ट इस तरफ क्वेश्चन में दिया होगा कि इस तरफ ईस्ट है, तो टुवर्ड्स ईस्ट लिखना, ठीक है। हमेशा इनिशियल एंड फाइनल लिखना, ठीक।
ठीक है, इसी तरह और एक सवाल करते हैं, कन्फ्यूज दूर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा वो। सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देखो, सी पॉइंट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे, ठीक है, और ए डिस्टेंस गिवन दिया है 120, 130 ले लो, 130 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन लिखा दिया है, ए बॉय स्टार्ट्स मूविंग, बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, then turns back and moves to a point C, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है पूछा है, ठीक है। आंसर देखो, ए टू बी कितना मूव किया, ए टू, अभी डिस्टेंस फर्स्ट कैलकुलेट हम करेंगे, डिस्टेंस कितना है, देखो ए टू बी मूव किया कितना, गिवन दिया है ये 100 मीटर, ए टू बी मूव किया, फर्स्ट कितना है 100 मीटर, देन टर्न्स बैक बी टू सी, देन एंड मूव्स टू ए पॉइंट सी, एंड देन टर्न्स बैक एंड मूव्स टू ए पॉइंट सी, बी टू सी तक मूव किया। ए डिस्टेंस कितना है 130, ए टू बी मूव किया 100 मीटर, देन बी टू सी मूव किया कितना 130 प्लस 130, ठीक है, टोटल कितना हो गया 230 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ जाएगा, मीन्स ए टू बी, सपोज ए क्वेश्चन में लिख दो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है, इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी मूव किया टुवार्ड्स ईस्ट कितना 100 मीटर, ठीक है, देन बी टू सी मूव किया इन अपोजिट डायरेक्शन 130 मीटर, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ईस्ट डायरेक्शन में हम प्लस ले रहे हैं तो ए डायरेक्शन में हम कितना लेंगे, माइनस लेंगे, तो 100 मीटर माइनस 130, तो कितना हो जाएगा -30 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा है, टुवार्ड्स वेस्ट, समझ में आया, क्लियर। देखो इसको शॉर्टकट भी हम लिख सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी, ठीक है। इनिशियल टू फाइनल देखेंगे, ए डायरेक्शन में हो रहा है, ए है इनिशियल, ए है फाइनल, इनिशियल टू फाइनल तो क्या है ए डायरेक्शन में हो रहा है, टुवार्ड्स वेस्ट। ए लेंथ कितना है, ए टोटल लेंथ है 130, ए टोटल लेंथ कितना, ए लेंथ कितना है 100 मीटर, ठीक है। ए टोटल लेंथ कितना है 130, ए लेंथ कितना है 100, तो ए कितना हो गया 30, ए है 30, ठीक है। ए है डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 मीटर, ठीक है। बट अपोजिट डायरेक्शन है, वेस्ट है, इसीलिए -30 हो रहा है, -30 मीटर, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर प्लस लेंगे तो ए डायरेक्शन में क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्लियर। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लो।